चल भक्ति, भगवान शिव और भोलानाथ के सच्चे भक्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में धीरू नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। धीरू गरीब तो था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। ना उसके पास धन था, ना परिवार, ना ही कोई सहारा। फिर भी वह हर दिन सुबह उठकर नदी में स्नान करता और गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में जाकर घंटों भगवान शिव का ध्यान करता। धीरू का विश्वास अडिग था। उसके पास न फूल होते थे, न दूध, न चंदन। वह केवल नदी से एक लोटा जल लाता और नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव पर अर्पित करता। उसका मानना था कि भगवान को श्रद्धा चाहिए, भौतिक वस्तुएं नहीं। गांव वालों की हंसी, गांव वाले धीरू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, धीरू, तेरी पूजा से क्या होगा? तेरे पास ना अर्पण करने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। भगवान शिव तुझे क्यों देखेंगे? धीरू बस मुस्कुरा कर कहता, भगवान मेरे भाव देखते हैं, वस्त्र और धन नहीं। मैं उनके दरबार में सच्चे हृदय से जाता हूं, वो मुझे अवश्य देख रहे हैं। जीवन की परीक्षा एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गई और लोग गांव छोड़ने लगे। धीरू के पास पहले ही कुछ नहीं था, अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। कई लोगों ने धीरू से कहा, अब भी समय है, शहर चले जाओ, वहां काम मिलेगा, यहां तेरा शिव तुझे बचाने नहीं आएगा। पर धीरू का उत्तर हर बार एक ही होता, अगर भगवान ने चाहा तो यही मेरा उद्धार होगा, मुझे अपनी भक्ति से हटना नहीं है। अब धीरू के पास भगवान को चढ़ाने के लिए जल भी कठिनाई से मिलता, लेकिन वह रोज किसी तरह पानी लाता, भूखा प्यासा भी होता, फिर भी भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ता। भगवान की करुणा, भगवान शिव तो आशुतोष है, वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। धीरू की सरल भक्ति और उसकी अडिग श्रद्धा देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, उमा, देखो वह भक्त मेरे लिए कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वह मेरे लिए भूखा है, प्यासा है, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। माता पार्वती मुस्कुराई, नाथ, आपके ऐसे भक्त ही इस धरती की सबसे सुंदर माला के मोती हैं, आपको उसके पास जाना चाहिए। भगवान शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर धीरू के पास पहुंचे। भक्ति की परीक्षा। साधु ने धीरू से कहा, बेटा, इस कठिन समय में भी तुम यहां भगवान को जल चढ़ाने आते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि भगवान तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहे? इतना दुख सहने के बाद भी तुमने उन्हें नहीं छोड़ा? धीरू ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, भगवान मेरे दुख देख रहे हैं। मैं जानता हूं ये सब भी उन्हीं की माया है। सुख दुख सब क्षणिक है, लेकिन मेरी भक्ति स्थायी है। मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। साधु ने फिर कहा, अगर भगवान आज तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर दें, तो क्या तुम उनकी भक्ति करोगे? धीरू हंस पड़ा, बाबा, मैं भगवान से कुछ मांगता ही नहीं। मेरा प्रेम तो निश्चल है। यदि वो मुझे कुछ न भी दें, तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे बस उनकी भक्ति चाहिए। साधु का रूप त्यागते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से गंगाजल बह रहा था, त्रिनेत्र से कृपा टपक रही थी और उनके मुख पर मनमोहक मुस्कान थी। धीरू आश्चर्यचकित हो गया। वह भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, धीरू, मैं तुम्हारी अडिग भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो जो चाहो, तुम्हारे जैसे सच्चे भक्त दुर्लभ है। धीरू ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वरदान दें कि मेरी भक्ति सदा अटल रहे। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, तथास्तु, लेकिन मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का वास होगा। चमत्कार जैसे ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए, धीरू के सामने एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखी नदियों में जल बहने लगा, पेड़ हरे हो गए, खेतों में हरियाली छा गई, गांव में वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। गांव वाले जो कभी धीरू का उपहास करते थे, वे आज उसकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। सभी ने जाना कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अंत में संदेश धीरू की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कभी कोई शर्त नहीं होती। जब मनुष्य भगवान को निश्चल प्रेम और समर्पण से याद करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। भक्ति में श्रद्धा और धैर्य सबसे बड़े अस्त्र है। भगवान शिव आज भी अपने सच्चे भक्तों के हृदय में वास करते हैं। वह नाम, जाति, धन, पद नहीं देखते, वह केवल हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो मैं आपको और भी ऐसी भक्ति कथाएं बता सकता हूं।